कहीं कहना चाचा तो लड़का के एक्सीडेंट हो गई भागल गई तो कहीं बबुआ हमारे गिरल क्यों ना सोने किसी तरह से भरण पोषण परिवार का एक वही बेटा था जो अब जिम्मेदारी को उठाता और इस घर को आगे ले जाता। उसी उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। हैदराबाद को है अम्मी गोलू गिरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं FPN न्यूज़। और आपको बता दें कि एक स्लोगन चलता रहता है हर जगह। मैं देखता हूँ गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ होता है कि दुर्घटना से देर भली। इसी का सीधा साधा उदाहरण जो है हम आपको बताएंगे। एक परिवार किस तरह से पूरी तरह से उजड़ गया है, जिसका बेटा एक एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया है। वो पूरा परिवार जो है इस समय बुरी तरह से बिखर चुका है। अभी उसी परिवार से मिलने के लिए आए हैं। जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ये ग्राम सभा पड़ता है कुंदूर ग्राम सभा में है। कुंदूर ग्राम सभा का ये परिवार एक बेटा खो दिया है, एक लाल खो दिया है। इस परिवार पे क्या गुजर रही होगी ये पूछताछ करने के लिए, और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो कितना सहयोग कर पा रहे हैं ये जानने के लिए हम इस परिवार से मिलने के लिए आए हैं। बात करेंगे इस परिवार से पूछेंगे कि क्या हुआ था, क्या कुछ हुआ था, कब क्या हुआ था, ये पूरी जानकारी हम परिवार से ही लेंगे। पिताजी हैं उनके। चाचा, क्या नाम था बाबू के आपके? सुदामा। कब की घटना है ये? 6 बजे बाबू, 6-7 बजे गुस्से में। क्या हुआ, कैसी जानकारी आपको हुआ? जानकारी हमके वही डोरा पर गए लड़का फोन कैले कहना चाचा तो लड़का के एक्सीडेंट हो गई भागल गई तो कहीं बबुआ हमारे गिरल क्यों ना सोने चिल्लात रहे क्यों ना सोना बबुआ क्यों नहीं। ये अकेले थे? कलर आना ललवा कलर 3 मिनट बाबू। चुप हो जाइए चाचा। होनी को नहीं कोई टाल सकता है, लेकिन अब आपको हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। कैसे, किससे लड़ा था, किससे ये थे? गाड़ी डाला बंजीजा के महीने को घर में चल गए ना, सामान आने कलियाँ बाहर जाकर गाने पापा पैसा तो हम ले आए, कुछ बन जाए खानी अच्छा जा ले आवा। जैसे गई ना वैसे टलिया हो जा पता नहीं लग गई ना टलिया से। टलिया निपटा कह डाले माना सब, टटर वो निपटा कह डाले माना सब। वही रास्ते में, मतलब? हाँ, रास्ते बीच रोड में पुअरा बीच में रोड का गाड़ा करके खाल ला देता ना सब। तो अभी जब आप गए थे तो टाली थी कि नहीं? टाली नहीं, भगा डाला ना सब, टाली टट्टर दोनों। ये परिवार है, और जो सभी गाड़ियों के पीछे, वो हम आप लोगों को भी बताना चाहेंगे कि दुर्घटना से देर भली जो कहा जाता है वो कहीं ना कहीं सही ही लिखा रहता है। और सबसे निवेदन यही करेंगे, जितने लोग हमको देख पा रहे हैं, जुड़े हैं, कि आप लोग भी बहुत ही ख्याल से, क्योंकि आप अगर गलती नहीं करते हैं तो अगला गलती कर देता है, उसके वजह से जान जानी पड़ती। पूरा परिवार जो है इस तरह से, ये स्थिति है, यहीं पे लोग रहते हैं और पूरा परिवार बिखरा हुआ है। पिता का आस, एक जो मजबूती होती है वो टूट गया है। रीढ़ की हड्डी एक बेटा होता है वो टूट गया है। बहुत बुरी हालात में है लोग। माँ है, माँ का भी रोते रोते बहुत बुरा हाल है। बात करने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी पूछेंगे। चाची, कैसे जानकारी भइल आपको? बबुआ के हमारे संगतिया फोनवा कइला हैदराबाद से को है अम्मी गोलू गिरी गइला। हम लगली दौड़े अपने बबुआ का
बबुआ के जवले जाई जाई खदिया फेंकी के टलिया लेके भागी गईल। बबुआ अपने सैडवा में गिरल रहला ओला। अब हम के करे कराइए आप लोग भी टूटे रहेंगे तो कैसे? अब हम नहीं आप लोग रोएंगे तो कैसे काम पर बबुआ रहल वीरा चुप हो जाइए, अब हिम्मत से काम करना पड़ेगा। गरीबे के बात क्यों नहीं सुनेला? अब गरीबे के बात क्यों नहीं सुनेला? अब हमन के अपने के गरीब धनी रहती बनतवार रहती तो दुनिया हमन के सुनत। आज हमारे भिख मांगा के बात क्यों नहीं सुनवैया बा? गाँव का मुखिया का करे रहला? गाँव का मुखिया खाली वोट लेवे खातिर रहला, गरीबे के दुआरी पर आवे वाला नहीं रहना। आप लोग का हाथ जोड़तानी गोर धारतानी, हमके सरकार के तरफ से मदद चाहिए, हमके मदद चाहिए। आप लोग तनी तनी मदद दे मत हमन कल्याण हो जाई। गरीब के बात क्यों सुनवैया नहीं बा? हमन करती थाना पुलिस क्यों नहीं सुनवैया बा? कोनो नेता नहीं है, क्यों नेता हमारे दरवाजे पर नहीं आइल? थाना पुलिस क्यों नहीं आइल? हमारे एक गो लाल रहल हमन के दिया बुती आइल, कौने और हमन के भइल नहीं बानी लोगन। जबर गोली चला के दाग देवल जाला वैसा हमार लाल हमन के दाग के चल गई। क्यों हमन के बात सुनवैया नहीं बा हो दादा? ये घर है, इसी घर में ये पूरा परिवार अपना गुजर बसर करता है। स्थिति क्या है ये अंदाज़ा आप लगा सकते होंगे। किसी तरह से भरण पोषण परिवार का एक वही बेटा था जो अब जिम्मेदारी को उठाता और इस घर को आगे ले जाता। उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। माँ बुरी तरह से रो रहा है, पिता टूट चुके हैं और स्थिति आप देख सकते हैं पूरे मोहल्ले के लोगों में सन्नाटा है। सभी लोगों के आंखों में आंसू और मातम छाया हुआ है। लेकिन यहाँ के नेता लोगों के कानों तक अभी भी जू तक नहीं रेंगा है, क्योंकि चुनाव नहीं है। जब चुनाव होता है तो सभी नेता दौड़ के आएंगे, हाल चाल बुखार हो जाएगा तो दवाई लेकर के आते हैं, कैंप लगवा देते हैं। लेकिन चुनाव बीतने के बाद वो नेता कहीं झिरखिरी नहीं दिखाई देता है और सभी लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। उसके बाद जनता के ऊपर कुछ भी बीतती है, किसी नेता को कुछ नहीं सूझता है। जब चुनाव रहता है तभी दिखाई देता है। परिवार चाचा कितने भाई बहन हैं ये लोग? कितने लड़के हैं? हमारे बाबू दिन को बिटिया वाली एक लाल रहना। शादी हुई है? नहीं, 2 बच्ची लड़की के हम शादी कर चुकल मानी, एक बच्ची रह गई भाई। क्या काम करता है? आप क्या काम करते हैं? हम मजदूरी वाला काम करता है, राजगीर वाला। मांग कर रहे हैं आप यहाँ के प्रशासन शासन प्रशासन से? पूरा परिवार पूरी तरह से टूटा हुआ है, अभी बोलने के कंडीशंस में नहीं है। लेकिन यहाँ के नेता जो लोग हैं, जो नेतागिरी करते हैं, चुनाव के समय में उनको इस समय भी दया भाव दिखाने की ज़रूरत है। उनको इस परिवार से मिल करके इनके दुखों को बांटना चाहिए, कम से कम आके मुलाकात तो कर लेनी चाहिए थी। कल की घटना है, अभी तक किसी का चेहरा नहीं दिखाई दिया है। अभी यही चुनाव होता तो आप समझ सकते, तांता लगा होता, कभी अलग अलग पार्टियों के सारे नेता जो है गाड़ियों से आकर के मुलाकात करते। लेकिन इस दुखी परिवार से मिलने के लिए अभी फ़िलहाल में कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि चुनाव नहीं है। और ये लोग गुहार भी लगा रहे हैं। इनका ऐसा आरोप है कि टाली में लगा था, जो टाली अब देखने को नहीं मिल रहा है, इनका ऐसा आरोप है। और इनकी गुहार है कि हमारी मदद की जाए। अब बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसे लोगों की अगर मदद नहीं कर पाते हैं, कोई नेता नहीं कर पाता है, कोई शासन प्रशासन नहीं कर पाता है, फिर हमारा संविधान, हमारे जो मूलभूत सुविधाएं वो किस काम के होते हैं? ये आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इस परिवार को
सुविधा, इस परिवार को सहयोग दिलाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो जो नेता सोए हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो नेता इस परिवार से मिलने के लिए ज़रूर आए। आने पे मजबूर कर दीजिए। आप लोग देखते रहें FPN न्यूज़, जुड़े रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।